आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है, जिन पर कहीं न कहीं हम सब फँस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊँची से ऊँची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे अवसाद की, डिप्रेशन की, कि हम इस स्थिति में कैसे पहुंच जाते हैं और इससे बाहर निकलने के क्या मार्ग है। और चर्चा के आखिर में एक ऐसे कारगर तरीके पर बात करेंगे ताकि हम भविष्य में इस स्थिति में पहुंचे ही ना। साथियों, हम सबने लहरों को देखा है, चट्टानों की चोटी और खाइयों को देखा है। ऐसे ही चोटी और खाई हमारे जीवन में सुख और दुख के रूप में आती है। यह जो दुख होता है, जब यह हमें इतनी गहराई से जकड़ लेता है कि हमें इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नजर ही नहीं आता। हमने कोशिश तो बहुत की होती है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई कोशिश नहीं की होती। हमने बहुत सी कोशिशें की होती है, बहुत सी उम्मीदें लगाई होती है। हमने ऐसा कर कर वैसा पाने की एक उम्मीद लगाई होती है, लेकिन हम ऐसा तो करते हैं, लेकिन वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिलता। हम ताले में सभी ताली लगाकर देख चुके होते हैं, लेकिन वह ताला नहीं खुलता। हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं आते, तो फिर हम डिप्रेशन की खाई में, उसकी तलहटी में पहुंच जाते हैं। साथियों, यह ऐसे ही है जैसे कि मानो हम एक काल कोठरी में बंद हो, और यह काल कोठरी जो हमारी बाहर की जो परिस्थिति है वह है, और उस काल कोठरी में हमारे पास एक मोमबत्ती हो, और मोमबत्ती हमारे संसाधन है। वे संसाधन एक मोमबत्ती के रूप में है, और उस मोमबत्ती के द्वारा हमने उस काल कोठरी में जो एक ताला लगा हुआ है, उस ताले की हमने चाबी का एक गुच्छा वहां पर पा लिया है। मोमबत्ती संसाधन के रूप में छोटी है और ताली का एक बंच है, फिर भी उस मोमबत्ती ने उस बंच को, उस गुच्छे को ढूंढने में हमारी मदद की है। लेकिन सब ताली को लगा लगा कर हम देख लेते हैं, कोई ताली उस ताले को नहीं खोल पाती, और उधर वह मोमबत्ती भी बुझ जाती है, वे संसाधन भी हमारे खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है, तो यह स्थिति हमें भयावह दुख में, घोर निराशा में घेर लेती है। इस स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। साथियों, इससे बाहर निकलने के लिए जो एक क्विक फैक्टर होता है वह यह है कि उस कोठरी में रहते हुए, काल कोठरी में रहते हुए, उन परिस्थितियों में रहते हुए नजर डालो अपने 24 घंटे पर कि कभी ना कभी तो कोई प्रकाश की किरण वहां पहुंचती होगी। ठीक है, तुम्हारी मोमबत्ती खत्म हो गई है, तुम्हारे संसाधन खत्म हो गई है, तुम्हारी उम्मीद खत्म हो गई है, तुमने सब करके देख लिया, वे सब खत्म हो गई है, लेकिन बाहर से कोई प्रकाश की किरण 24 घंटे में कभी ना कभी तो पहुंचती होगी। कोई ना कोई वहां टॉर्च की जो रोशनी है वह पहुंचती होगी। आप उन 24 घंटों में से उन 1-2 घंटे को तलाशने का प्रयास करो जहां आप खुश होते हो। कुछ खुशी के क्षण आपको उन 24 घंटे मिलते हो, आप उन 1-2 घंटे को तलाशने की कोशिश करो। और जब आप उन 24 घंटे में से 1-2 घंटे को तलाश पाओगे, तो उस स्थिति में अपने आप पर मेडिटेट करो, एक हिम्मत जुटाओ उससे बाहर निकलने की। और अवश्य ही जब आप खुद पर मेडिटेट करेंगे, उन क्षणों को फील करेंगे गहराई से, तो आपके अंदर वह हिम्मत अपने आप जग जाएगी। और जब आप उस प्रकाश की किरण के द्वारा उस ताले को तोड़ पाओगे, उससे बाहर निकल पाओगे, तो फिर अपने उस मेडिटेशन की स्थिति को, अपने उस ध्यान देने की स्थिति को
जो क्षण जिन्होंने तुम्हें मजबूती दी है, वे क्षण तुम्हारे जीवन में फिर आएंगे। वे क्षण पहले भी आए थे, सूरज हमने पहले भी देखा था, लेकिन उस सूरज की रोशनी इतनी तेज थी, उन सुखों की जो चमचमाहट थी इतनी तेज थी कि उसने हमारी आंखों को ही बंद कर दिया था। हम उनमें इतना लीन हो गए थे, कोई भी सुख होता है तो हम उसमें लीन हो जाते हैं, और हम जितनी मात्रा में जिसमें लीन होते हैं उतनी मात्रा में हम थोड़े बेहोश हो जाते हैं, और उस बेहोशी में हम आगे की परिस्थितियों को देख नहीं पाते। तो इसलिए जब आप उस ताले को तोड़ पाओ, आप हिम्मत जुटाकर उस ताले को अवश्य ही तोड़ पाएंगे। और जब आपके जीवन में खुशी के क्षण आए तो फिर आप दोबारा से उनमें लीन मत हो जाना, उनमें बेहोश मत हो जाना, क्योंकि ये जो बेहोशी के क्षण होते हैं ये हमारे जीवन में दुखों के क्षणों को लेकर आते हैं धीरे धीरे करके। और जब ये क्षण इतने गहरे हो जाते हैं कि जब हमें इनसे बाहर निकलने का मार्ग ही नजर नहीं आता, तकलीफ वही होती है। साथियों, जैसे हमारे शरीर में कहीं कांटा लगता है तो हम देखते हैं कि यह हमारे शरीर में कांटा लगा हुआ है, हमें दर्द होता है। लेकिन जब कोई ऐसी पीड़ा कोई ऐसी निराशा हमारे मन को घेर लेती है, हमारे माइंड में घर कर लेती है, तो हम नहीं देख पाते कि यह जो निराशा है, ये जो पीड़ा है, ये हमारे मन की है। हम इसको अपने आप से इसका तत्व में बिठा लेते हैं और हम मान लेते हैं कि यह निराशा हमारी ही है। हाँ, अवश्य ही हम उस ऐसी परिस्थिति में हैं, उस दुख की परिस्थिति में हैं जहां हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हमने सारे रास्तों को खटखटा लिया है, लेकिन सब रास्ते बंद हो गए हैं। अवश्य ही हम उस स्थिति में फंसे हुए हैं, लेकिन उस स्थिति में फंसे होने के बाद जो यह निराशा है, यह निराशा हमारे मन की है। स्थिति तो बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जो एक इमोशनल हम फील कर रहे हैं निराशा को, वह हमारे मन की है। तो हमें उस निराशा से बाहर निकलने के लिए अपने मन को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे हम आकाश में बादलों को देखते हैं, ऐसे ही हमें अपने उस मन को भी देखना होगा। जब हम उस मन को मेडिटेशन के द्वारा गहराई से जान लेते हैं तो हम उस मन का एक बेटर यंत्र के रूप में उपयोग कर पाते हैं। और जब हम मन का एक यंत्र के रूप में उपयोग करते हैं तो फिर वह हमारे सामने एक अंधेरे का पर्दा नहीं खड़ा कर देता, फिर वह हमारी जो बुद्धि है उसको कार्य करने देता है। अन्यथा जब वह मन का पर्दा हम पर पूरी तरीके से पड़ गया होता है तो फिर हमारी वह बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन जब हम मन को अलग एक यंत्र की भांति से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो अभी हमारा उससे जुड़ा होता है, उससे हम थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो फिर हम उसको एक अच्छे उपकरण की भांति उपयोग में लेकर अपनी उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग भी खोज लेते हैं। और साथियों, सबसे जो इसका एक कारगर तरीका यह है कि हम अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाएं और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को जानने का प्रयास करें। जैसे ही हम अपने मन को जानने का प्रयास करेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि ये जो सुख और दुख है, ये हमारे मन की लहरें हैं, ये एक ट्रांजिशन फेस है। इनको जब हम एक दूरी से देख पाएंगे तो फिर ये हमारे जीवन में आएगी। इनको जीवन में आने से नहीं रोका जा सकता, हाँ, इनकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, लेकिन जब हम इनको दूर से देख लेंगे तो जो इनकी इंटेंसिटी है वह हम पर और भी कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर मनन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत